मुलीवैक्कल में करेक्ट कर दूं, मुलीवैक्कल वो जगह है जहां श्रीलंका की सेना ने 2009 में प्रभाकरन को मार गिराया था। उसी की बरसी पर विजय ने सोशल मीडिया पर यह श्रद्धांजलि। मैं सौरभ जी 1 मिनट लेना चाहता था क्योंकि बड़े अच्छे मुद्दे आपने आज उठाए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहां तक इसका सवाल है, एलटीटी भारत के लिए एक प्रतिबंधित संगठन है। और भारत में ने उसको एक आतंकवादी संगठन के रूप में डिक्लेयर किया हुआ है। पर मैं इससे ज्यादा कांग्रेस का जो दिवालियापन या खोखलापन है, मैं उस पर इसलिए भी आना चाहता हूं कि जहां तक कांग्रेस के सीटों के घटते हुए सीटों का सवाल है, सौरभ जी 1952 से लेकर अगर आप आज देखेंगे स्टेट असेंबलीज में हर दशक में कांग्रेस की सीटें और कांग्रेस का वोट शेयर स्टेट असेंबलीज में नीचे जाता रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात अभी कही जा सकती है वो ये है कि 2007-8 से लगभग राहुल गांधी कांग्रेस के संगठन में भूमिका निभाने लगे। पहले यूथ कांग्रेस में, फिर 2013 में वाइस प्रेसिडेंट बने, 2017 में प्रेसिडेंट बने, 2018-19 के बाद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। उस समय के बाद से स्थिति अब ऐसे समझिए कि भारत में हर दूसरा एमएलए बीजेपी का है, और जबकि भारत में हर तीसरा एमएलए करीब है, और हर 6 फैक्ट्री में आप कांग्रेस के एमएलए कहे जा सकते हैं। और इसका अगर इसकी संरचनात्मक दोष और इस संरचनात्मक पतन का किसी को जिम्मेदार मानना चाहिए तो वो राहुल गांधी को ही माना जाना चाहिए। अभी हालांकि इस पर टीवीके की सफाई भी आई है इस इशू के ऊपर कि विजय श्रीलंका में मारे गए हजारों तमिलों की बात कर रहे थे, सिर्फ प्रभाकरन की बात नहीं कर रहे थे। तो वो समझते हैं ना इस बात को, क्योंकि एक प्रतिबंधित संगठन के हेड को लेकर, हालांकि इसमें मुझे नहीं पता कि कर सकते कि कांग्रेस के पास एक लॉजिक हो सकता है। मैं वैसे ही याद, बहाने तो हजार खोजे जा सकते हैं। नहीं, बहाने ये कि जो जिन लोगों ने हत्या की थी जिसमें शामिल रहे थे उन लोगों को माफी दिलवाने के, जीवन दान देने की मांग गांधी परिवार ने की थी। ये एक रेफरेंस के तौर पर बात जाके मिली भी थी। नहीं, उसके बाद माफी की अभय दान देने की भी बात थी। वो लेकिन वो परिवार प्रभाकरन, वो प्रभाकरन एलटीटी प्रतिबंधित संगठन और भारत सरकार का एलटीटी को लेकर क्या रिश्ता, और राजीव गांधी ने सारा बड़ा कैंपेन ही उनके खिलाफ। नहीं, विजय को एक बात और बतानी चाहिए। विजय ये सफाई दे रहे हैं, उनकी पार्टी ने सफाई दी कि हम उस जगह पर मारे गए तमिलों की बात कर रहे थे, श्रीलंका की सेना ने जिनको मारा, हम प्रभाकरन की बात नहीं कर रहे थे। प्रभाकरन ने मारा क्यों था राजीव गांधी को, हत्या क्यों करवाई थी? क्योंकि राजीव गांधी जी ने श्रीलंका में प्रभाकरन के खिलाफ भारत की सेना भेजी थी। वो बड़ी बात उसमें वो है, इंपॉर्टेंट है कि तो फिर विजय ये बताएं क्या उससे वो सहमत है? नहीं, ये जो टीवीके की सफाई है वो भी अर्धसत्य है। अर्धसत्य इसलिए है कि पिछले साल नई पार्टी बनाने के बाद जब प्रचार कर रहे थे अपनी पार्टी का, सितंबर में विजय ने खुद कहा था कि प्रभाकरन के मरने के बाद जी श्रीलंका और देश के दुनिया के बाकी हिस्सों में भी जो तमिल रह रहे हैं वो अपने आप को नेतृत्वहीन महसूस कर रहे हैं। एक ऐसे नेता को मिस कर रहे हैं जिससे उनको मां जैसा प्यार मिला था। ये कहा प्रभाकरन के लिए नाम लेकर के सितंबर के महीने में उन्होंने अपनी एक रैली में कहा था। एक्चुअली हमारे लिए भी, मतलब इंडियंस के लिए भी ये मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है, क्योंकि वहाँ तमिल लोग रहते हैं। हमारे यहाँ तमिलनाडु में बहुत से लोगों की सहानुभूति जो है उलझा हुआ नहीं है। देखिए, यही समस्या है। जब आप देश के लिहाज से सोचेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। किसी भी दूसरे देश में हमारी सेना भेजकर किसी भी तरह के अभियान में क्यों शामिल होना, बेसिक की बात कीजिए। राजीव गांधी सरकार का वो निर्णय ही पूरी तरह से गलत था। भारत की भूमि पर कोई लिट्टे के नाम पर आतंकवाद करेगा, उसको बिल्कुल ऐसी की तैसी कर दीजिए, उसको उसके खिलाफ जो करना करिए। लेकिन विदेशी धरती पर क्यों हम भेजेंगे? ये प्रभाकरन ने उसके बाद हत्या कराई, लेकिन अगर हत्या हमारे प्रधानमंत्री की कर दी बिल्कुल तो क्या किसी की बेटी को यह अधिकार है कि देश के प्रधानमंत्री के हत्यारों को माफी दे दे? ये इस पर चर्चा ही नहीं होती। भारत के प्रधानमंत्री के हत्यारों को उन्होंने अपनी तरफ से माफ कर दिया। वो थोड़ी करने वाले हैं। इसको समझिए बात को। यही तो पोस्चरिंग होती है, यही तो एक कहते हैं ना तरीका होता है। आप उस जो पूरे के पूरे लिट्टे का था, आप उसके तमिलों के हित की बात कर सकते हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं। तमिलों का हित सुरक्षित रहना चाहिए, तमिलों का हित हो यहां हो या दुनिया के किसी हिस्से में हो। लेकिन अगर कोई उसके नाम पे किसी दूसरी धरती पर आतंकवादी संगठन बना रहा है तो पहली बात तो हम उसके खिलाफ क्यों जाएंगे? दूसरा, अगर हमारे यहां कुछ हो गया, हमारे प्रधानमंत्री की हत्या कर दी, तो फिर कानून अपना काम करेगा ना। फिर उसमें विजय और कांग्रेस पर क्या कहना है? नहीं, विजय कांग्रेस तो मैं फिर कह रहा हूं कि विजय शायद, मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो फिर से गुब्बारा न साबित हो। लग ये रहा है कि पैकेजिंग नहीं है, कॉन्स्पिरेसी और पीछे के एक्टर्स जो हैं वो सेम है। वो बहुत सब ब्रेक लेना पड़ेगा, बहुत शॉर्ट में। बहुत शॉर्ट में एक तो ये विजय ने कल कहा है, जो रेफरेंस लिया है, तमिल भावना अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं वीसीके का समर्थन को है और वीसीके लिट्टे की समर्थक पार्टी मानी जाती है। वीसीके जो इनके साथ जी है। जी। दूसरी
श्रीलंका में जो लिट्टे का अभियान था, या लिट्टे की गतिविधियां थी, उनको खाली आइसोलेशन में श्रीलंका के लिए मत देखिए। उनका सपना तमिल राष्ट्र बनाने का था। तमिल और एलम था। कहीं ना कहीं वो हमारे तमिल प्रदेश के लिए, तमिलनाडु के लिए भी एक चिंताजनक स्थिति थी। वाइको ने इस बार एक समय में ये जोड़ दिया था कि तमिल बनना चाहिए, और वो राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ था। उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया गया था।